हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो आज पर्यावरण की सीरीज के संदर्भ में 7वां वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो सीटेट की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम भारत के मैप का अध्ययन करेंगे। भारत के मैप से बनने वाले जितने भी सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं उसका अध्ययन इस एक वीडियो के माध्यम से हम कर लेंगे। मैप से क्वेश्चन बनाता है कि इस राज्य से संबंधित इस राज्य की दिशा क्या है, और साथ साथ ये बनाता है कि तटवर्ती राज्य कौन कौन है। यानी तटवर्ती राज्य मतलब तटवर्ती राज्य कौन कौन से या इससे सीमा लगाने वाले कौन कौन राज्य हैं। तो चलिए इसी के विषय में हम शुरू करते हैं। यह पूछेगा बंगाल के खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, या अरब सागर से कौन सा राज्य सटा हुआ है, या पाकिस्तान से सीमा लगाने वाला कौन सा राज्य है, या किस देश के साथ किस राज्य से 3 देशों की सीमा लगती है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। उस क्वेश्चन को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि इसको जानने से पहले यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, और कमेंट्स करके ये जानकारी जरूर दे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो आप देखेंगे भारत का मैप है। भारत के मैप की दृष्टि देखेंगे तो भारत का मैप जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक दिशा, पहले दिशा समझ लेना है। ऊपर पता है आपको, ऊपर की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर, और नीचे दक्षिण, और इस साइड पूर्व, और इस साइड पश्चिम। यानी इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, और इधर ईस्ट है, और इधर वेस्ट है। ध्यान रखिए, इसके विषय में बाद में बताते हैं। पहले इस मैप का अध्ययन कर लेते हैं। इस मैप के अध्ययन के संदर्भ में भारत के पूछेगा पड़ोसी देश कौन कौन, पड़ोसी देश जान लीजिए। अभी पेट के क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से भारत के पड़ोसी देश नहीं है। तो पड़ोसी देश कौन कौन से, तो सबसे एक पड़ोसी देश भारत का पाकिस्तान है, दूसरा आपका नेपाल है, और तीसरा आपका नेपाल के बाद तीसरा आपका है चीन है, और चौथा पड़ोसी देश आपका है म्यांमार है, पांचवा पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश है, छठा पड़ोसी देश आपका श्रीलंका है, और सातवां पड़ोसी देश आपका मालदीव है। ध्यान रखिए, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में आप जान लिए। इसके बाद अब क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का, जैसे क्वेश्चन बन सकता है भारत का द्वीपी पड़ोसी देश कौन सा। तो द्वीपी पड़ोसी देश में एक मालदीव हो जाएगा, दूसरा श्रीलंका। अभी पेट के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक मालदीव हो जाएगा, दूसरा श्रीलंका। इसके बाद ध्यान रखिए, इसके बाद पूछेगा क्वेश्चन बन सकता भारत के अरब सागर से सटे हुए कौन कौन राज्य हैं। अरब सागर में सटे हुए राज्य देख लीजिए। एक तो गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और यहाँ पर है केरल। कौन है, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल एक क्रम बना हुआ है। एक क्या बनेगा, अरब सागर से सटे हुए राज्य, अरब सागर। इसके बाद ये बंगाल के खाड़ी से सटे हुए राज्य देख लेते हैं। पिछले सीटेट के हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखकर इसको याद कर लीजिए। यहाँ से पूछेगा आपका एक तो बांग्लादेश बन जाएगा, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन कौन, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ध्यान रखिए दोस्तों, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये किससे लगे हुए हैं, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी पूछेगा किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति है। हिंद महासागर में इधर बंगाल की खाड़ी स्थित है, दूसरा इधर अरब सागर स्थित है। अरब सागर का सबसे बड़ा यानी हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर द्वीप है। कौन सा है दोस्त, मेडागास्कर द्वीप है। ध्यान रखिए, अब यहाँ तक जान लिए, आगे समझते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले अब राज्य, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों को देख लेते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, पंगुराजल। क्या याद रखना है, पंगुराजल। पी से पंजाब, गु से गुजरात हो जाएगा, पी से पंजाब और गु से गुजरात हो जाएगा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इतने राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। इसके बाद आते हैं नेपाल। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले के लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखना है। कौन सा दोस्त, उत्तर शिखंड विभंग। कौन सा, उत्तर शिखंड विभंग। उत्तर शिखंड विभंग में उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल। ध्यान रखिए, कौन कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल। किससे सीमा लगाते हैं, नेपाल से। अगला देखते हैं चीन के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों के लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखना है। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। कौन सा, लद्दाख का सिपाही अरुण कहाँ उतरा, हिमालय पर उतरा। ध्यान रखिए, लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख से लद्दाख हो जाएगा, सी से सिक्किम हो जाएगा,
अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आते हैं भूटान के साथ सीमावर्ती राज्य। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन राज्य है, ये भी आप याद कर लीजिए। उसके लिए एक छोटा सा याद रखना है सूत्र साब, SAAB, साब। तो जहां पर यस फॉर हो जाएगा सिक्किम, ए फॉर असम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश और बी फॉर बंगाल, यानी कि हो जाएगा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। आते हैं आपको म्यांमार की तरफ लेकर। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य हैं। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य है। उसके लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, अरुणा मामी। कौन सी मामी? अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये किससे सीमा लगाते हैं? म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य हैं। चलिए अगला देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा यूटी स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा यूटी स्थित है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार का सर्वोच्च बिंदु पूछेगा तो कौन सा? सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक है। देखिए ध्यान रखिए, अब भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, सुदूरस्थ बिंदु अंडमान द्वीप के किस पे है? अंडमान द्वीप के ग्रेट निकोबार पर। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। कितना है दोस्तों? 6 डिग्री 45 मिनट। ध्यान रखिए, भारत के अगर बिंदुओं को पूछ ले तो भारत का उत्तरी बिंदु कितना है? क्या नाम है इसका? इसका नाम हो जाएगा इंदिरा काल। क्या हो जाएगा? इंदिरा काल। इंदिरा, इसका नाम इंदिरा काल हो जाएगा। इसका नाम आप हो जाएगा केप कमोरियन। क्या हो जाएगा? केप कमोरियन। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट, लोहियांग। याद रखिए, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट और लोहियांग। इसके बाद इसका नाम जानते हैं, इसका नाम हो जाएगा सरक्रीक। क्या हो जाएगा? सरक्रीक। सरक्रीक या गुहार मोती इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा आपका वालांग किबुथु। क्या है? वालांग, वालांग किबुथु। ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। कितना दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट। जबकि ये कितना है आपका? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। जबकि ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। इसके बाद आप इतना बता दिए। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन राज्य हैं देख लीजिए। मित्र में बंसम। क्या ट्रिक है? मित्र में बंसम। तो मी से मिजोरम, त्रिपुरा से त्रिपुरा, मे से मेघालय, बंग से बंगाल और सम से असम। ध्यान रखिए, किससे सीमा लगाते हैं? बांग्लादेश के साथ। अगर पूछेगा भारत सर्वाधिक किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा लगाता है तो बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखिए, अब ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट को ध्यान रखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री। जिसे ध्यान रखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जबकि पूर्वी घाट पे अगर देखेगा, कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छा कौन सा है? पूर्वी घाट। लेकिन वर्षा की दृष्टि से कौन सा सबसे अच्छा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। यहाँ से वर्षा अधिक होती है। लेकिन पश्चिमी घाट पर ध्यान रखिए, रेन शैडो बनता है। रेन शैडो यानी वृक्ष छाया प्रदेश। क्या बनता है? वृक्ष छाया प्रदेश। किस पठार बनेगा? मालवा के पठार के आसपास में वृक्ष छाया प्रदेश बनता है। ध्यान रखिए। और इसके बाद आगे देखते हैं, आप पूछेगा जैसे क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है आपको। ध्यान रखिए, जैसे यहाँ दे दिया बिहार, कोई राज्य ले लीजिए। जैसे यहाँ दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पर ले लीजिए बिहार, ले लेंगे। क्या मतलब? बिहार। तो बिहार जिसे केंद्र में लेंगे, आप पूछेगा बिहार के सापेक्ष, बिहार का सापेक्ष जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक की स्थिति। क्या पूछ लेगा? बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और कर्नाटक की स्थिति। तो बिहार के सापेक्ष अगर मान लीजिए यहाँ पर बिहार है, आपको पता है, तो बिहार है। तो बिहार का सापेक्ष पूछेगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर आप देखिए इधर बन जाएंगे और इधर कर्नाटक। जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, ध्यान से एकदम समझिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो यहाँ से अब ये दिशा बन रही, कौन सा बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। क्या बनेगा? उत्तर पश्चिम। और इधर कौन बनेगा? दक्षिण पश्चिम। यानी बिहार का सापेक्ष अगर पूछेगा जम्मू कश्मीर का है उत्तर पश्चिम, जबकि कर्नाटक कहाँ है? दक्षिण पश्चिम। इससे आपसे ध्यान रखिए, तटों से क्वेश्चन बनेंगे आपसे, किस देश मतलब किस राज्य के संबंध में किस राज्य की स्थिति है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा दिल्ली के सापेक्ष, जैसे क्वेश्चन और समझाते हैं, दिल्ली के सापेक्ष आपसे पूछ लिया, दिल्ली के सापेक्ष आपसे पूछ लिया, क्या नाम? एक तो आपसे पूछ ले क्या नाम इसका? उड़ीसा। दिल्ली के सापेक्ष मान लीजिए उड़ीसा, दिल्ली के सापेक्ष उड़ीसा। और दूसरा हिमाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश की स्थिति। हिमाचल प्रदेश कौन सा बन जाएगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। क्या बन जाएगा?
उत्तर पूर्व, जबकि उड़ीसा क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व। ध्यान रखिए, दिशा से क्वेश्चन आपको बता दिए। और तटवर्ती कौन कौन राज्य है, तटवर्ती कौन कौन देश है। भारत के तटवर्ती मतलब द्वीपीय देश कौन कौन से, लक्षद्वीप, एक तो लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार। अगर पूछेगा भारत के स्थलीय मार्ग की कुल लंबाई, स्थलीय मार्ग की कुल लंबाई है तो ध्यान नोट करवा देते हैं 15,200 किलोमीटर। कितना है, स्थलीय मार्ग की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। जबकि जली स्थलीय, अब जबकि जली कुल लंबाई कितने, जली सीमा की लंबाई, स्थलीय मार्ग हम गलती से कर दिए, स्थलीय सीमा है। जबकि जली सीमा की लंबाई के संदर्भ में अगर आपसे क्वेश्चन बने तो ध्यान रखिए दोस्तों, जली सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। कितना है, 7,516 किलोमीटर। सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, सबसे अधिक कृषि वाला क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो ध्यान रखिए, ज्यादा चैप्टर को लेंदी नहीं बनाएंगे क्योंकि सीटेट यहीं से क्वेश्चन बनाता है कि अब ये विषय ध्यान रखिए, तटवर्ती राज्य कौन कौन से, और किस राज्य संबंधित किस राज्य की स्थिति क्या है। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।